हाय मित्रों, नमस्कार। कैसे हो? मैं किशोर नवगीत। आइए मित्रों, इस समय जिस कोरोना महामारी के संकट के दौर से हम गुजर रहे हैं, तो एक हमारे मन में एक दृश्य को देखकर अत्यंत पीड़ा उत्पन्न होने लगती है। मित्रों, हमने गत एक साल से एक ऐसा पलायन देखा है जो हमारी आंखों को नम कर देता है। उन गरीब बेसहारा मजदूर श्रमिक लोग जो अपनी दो रोटी के जुगाड़ में शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं, और तब लॉकडाउन जैसी एक दर्द विदारक घोषणा जब होती है तो वह अपने घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। लंबी दूरी से पैदल चलकर चलते चलते जिनके आशाओं के कदम थक जाते हैं, बहुत से अपने जीवन को रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, जीवन का अंत कर लेते हैं। ये उनकी बेबसी और ये मजबूरी जब मैंने देखी तो मेरे अंतरात्मा में उनके प्रति एक गहरा संवेदन उत्पन्न हुआ। आइए मित्रों, एक ऐसा गीत उन गरीब मजदूरों के लिए मैं समर्पित करना चाहूँगा ऐसे काल में। आइए सभी सुनते हैं। मजबूरी का बोझ उठाए एक भला मजदूर चला, मजबूरी का बोझ उठाए एक भला मजदूर चला। निकल पड़ा वो अपने घर से, निकल पड़ा वो अपने घर से, जाने कितनी दूर चला। मजबूरी का बोझ उठाए एक भला मजदूर चला। और क्या है? टूटी दीवारों के घर में वो कुछ सपने बुनता था, उजड़े हुए चमन में फिर भी सुख की कलियां चुनता था। आशाओं के फूल खिले थे मुस्कानों के गांव में, बदहाली में उस गरीब के छाले पड़ गए पाँव में। जीवन कटता फाकों में अब, जीवन कटता फाकों में अब, यही सोच मजबूर चला। निकल पड़ा वो अपने घर से, जाने कितनी दूर चला। निकल पड़ा वो अपने घर से, जाने कितनी दूर चला। और श्रमिकों, जो मजदूर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके माता पिता की ज़िंदगी भी यानी फाकों में ही कटती है। जब लॉकडाउन जैसी परिस्थितियाँ हमारे सामने आ जाती हैं तो वो बेचारे भी बस अपने माता पिता का पेट भरने के लिए 2 जून की रोटी कमाने जाते हैं। तो जब लॉकडाउन की बात सुनते हैं तो माता पिता पर क्या गुजरी होगी, उस संवेदना को प्रकट करता हूँ। माता पिता का तन मन जर जर, हिम्मत उनकी टूटी थी, कंगाली में आटा गीला, हार निगल गई खूंटी थी। प्रीति घनी थी आँखों में पर मन की पीड़ा रूठी थी, भूख भूख चिल्लाते बच्चे, जीवन एक कसौटी थी। अपने घर की भूख मिटाने, अपने घर की भूख मिटाने, आँखों का वो नूर चला। निकल पड़ा वो अपने घर से, जाने कितनी दूर चला। निकल पड़ा वो अपने घर से, जाने कितनी दूर चला। और हम देखते हैं कि संसार स्वार्थ से परिपूर्ण है। हर व्यक्ति सहयोग भी स्वार्थ के पीछे ही करता है। तो ऐसे में उन गरीब, उन लाचार बेबस लोगों को कौन सहायता प्रदान करेगा? तो संसार स्वार्थ की जो पराकाष्ठा है वो देखिए। स्वार्थ के संसार में सारे अपने अपने होते हैं, निर्धन के तो केवल सपने सपने अपने होते हैं। कोई न संगी साथी उसका, सारे ही मुख मोड़ गए, साथ निभाने वाले भी तो रिश्ते नाते तोड़ गए।
जीवन की राहों में अकेला, जीवन की राहों में अकेला होकर के मंसूर चला। निकल पड़ा वो अपने घर से, जाने कितनी दूर चला। निकल पड़ा वो अपने घर से, जाने कितनी दूर चला। और वास्तव में देखा जाए कि संसार को सौंदर्य, इस संसार का निर्माण, इस संसार का सृजन जो करता है वो गरीब हाथ करता है, वो गरीब मजदूर करता है। और खुद की जिंदगी कितनी अभावों से हीन होती है। देखिए, सृजन का सुख देकर खुद फुटपाथों पर सोता है। हुनर बेच कर 2 रोटी में फूटी किस्मत रोता है। जब जब ईद दिवाली आती मन पीड़ा से भर जाता। देख पड़ोसी के बच्चों को जीते जी वो मर जाता। बदहाली में लाचारी से, बदहाली में लाचारी से होकर के वो चूर चला। निकल पड़ा वो अपने घर से, जाने कितनी दूर चला। निकल पड़ा वो अपने घर से, जाने कितनी दूर चला। और गीत का अंतिम जो स्पर्श, अंतिम बंद है, इसमें मैंने राजनीतिक उन लोगों को कटाक्ष किया है, व्यंग किया है जो राजनीति की रोटी सेकते हैं, वोट बैंक बनाते हैं और झूठा और क्षण विश्वास उन श्रमिक लाचार बेबसों पर डाल देते हैं और वो अपना कीमती वोट उनको दे देते हैं। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि वो हमेशा इंतज़ार में उनकी घड़ियां निकल जाती है, लेकिन उनके सहयोग के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी सामने नहीं आती। तो वो सच्चाई देखिए, राजनीति की चुपड़ी रोटी नेता बहुत खिलाते हैं। इन किस्मत के मारों से किस्मत अपनी चमकाते हैं। जब भी इनका अवसर आता प्रश्न खड़े हो जाते हैं। जीते जीते दुविधा में तब घाव बड़े हो जाते हैं। बांध निराशा की गठरी अब, बांध निराशा की गठरी अब दुनिया से मगरूर चला। निकल पड़ा वो अपने घर से, जाने कितनी दूर चला। निकल पड़ा वो अपने घर से, जाने कितनी दूर चला। मजबूरी का बोझ उठाए एक भला मजदूर चला। निकल पड़ा वो अपने घर से, जाने कितनी दूर चला। नमस्कार मित्रों।